हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल आपने देखा था, हमने आपको 2.2 एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली के जो सवाल शेष थे वो बताए थे। ठीक है, तो 2 अध्याय अपना फिनिश हो गया है। आज से अपन को तीसरा अध्याय स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है जिसका नाम है ऑब्व्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं ऑब्व्यू पढ़ना है। तो ऑब्व्यू के पहले हम आपको बता दें ऑब्व्यू आखिर होता क्या है। ठीक है, ऑब्व्यू में क्या क्या होता है। देखो, तो हम अगर देख रहे हैं बेसिकली, तो ऑब्व्यू इस टाइप के जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उसको अपन बोलते हैं ऑब्व्यू। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी जाती है उन्हें अपन बोलते हैं ऑब्व्यू। इसकी जो ऑब्व्यू जो होता है वो चाहे जितने कॉलम या जितने भी उसमें पंक्तियां स्तंभ हो सकते हैं। जैसे अपन देखें A1 इस टाइप के होते, तो ये A11 A12 A13 डॉट 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 A हमेशा कहां तक जाएंगे, ये डॉट डॉट तक जाएंगे। ठीक है, अब यदि कैसे कितने डॉट डॉट तक जाएंगे, तो हम यहाँ पर देखें, यदि इसमें हम पंक्ति कर दें, पंक्ति हम जो पंक्ति क्या कहलाती है, तो पंक्ति कहलाती है जो खड़े में होती है। जैसे अगर इसको बना दें, पंक्ति कहलाती है जो खड़े में होती है, यानी जो बढ़ते क्रम में चलती है वो कहलाती है पंक्ति। यानी जो एक ऐसे में अगर गिनती होगी तो इसको क्या बोलेंगे, वो पंक्ति। और अगर ऐसे में गिनेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको स्तंभ। तो देखो, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 तक चलेगा। अब चूंकि इस टाइप से अपन को क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति बोले, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, ऐसे में। और ऐसे क्या करेंगे, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, डॉट डॉट डॉट। कितने स्तंभ हो जाएंगे, मान लो पंक्ति मान ले n और मान ले स्तंभ है इसमें n, तो कहां तक जाएगा, ये 1m तक। पंक्ति एक पंक्ति होगी और स्तंभ कौन सा, उसका m स्तंभ होगा। ठीक है, यहां पर अगर देखें फिर स्टार्ट दूसरे, तो दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, A22 A23 डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये A2 डॉट डॉट m। क्यों m, क्योंकि अंतिम स्तंभ है। ऐसे ही A31 होगा, A32 A33 डॉट 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 A3m। ऐसे करते करते चलिए, इसी प्रकार से इस साइड बढ़ रहा है, इसी प्रकार से ये नीचे भी बढ़ता है। नीचे भी अपन इसको डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हैं। जैसे अपन देखें यहाँ पर, तो n तीसरी पंक्ति होगी, वो कहां, कितनी पंक्ति है टोटल, n पंक्ति पहला स्तंभ, n पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, n पंक्ति दूसरा स्तंभ, n पंक्ति तीसरा स्तंभ और n पंक्ति mवा स्तंभ। तो इस तरीके से अपना जो ऑब्व्यू होता है वो इसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं, चाहे जितनी पंक्ति होती है और चाहे जितने स्तंभ होते हैं। अब बात आती है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ, देखो पंक्ति को क्या बोलते हैं अपन, रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। पंक्ति स्तंभ, पंक्तियां कितनी है टोटल, तो पंक्ति, रो और कॉलम। ठीक है, तो n पंक्ति है, स्तंभ m है, तो रो कॉलम को इंग्लिश में कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑब्व्यू की कोटि क्या होगी, तो कोटि हम देगा ऑब्व्यू की, तो यहाँ से गिने पहले पंक्ति, कितनी पंक्ति, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है, n तक। यानी n है इसमें पंक्ति, n क्या है इसमें, पंक्ति। n कितनी हो गई, क्योंकि हमने पंक्ति को n माना था, तो n हो गई पंक्ति। स्तंभ के लिए कितने होगा स्तंभ, तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है, m, यानी m है इसमें स्तंभ। अगर आप देखें तो कोटि कितनी होगी, n क्रॉस m, क्या होगी इसकी कोटि। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अपना जो पंक्ति होगी किसको क्या बोलते हैं, इसको ऑब्व्यू, जो अपना ऑब्व्यू कहलाता है। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट पहली पंक्ति m स्तंभ। तो इस तरीके से जो खड़े में जो गिनते हैं तो जो कहलाते हैं अपने, जो क्या होती है अपनी, इनको अपन बोलते हैं रोज, यानी पंक्तियां होती है अपनी, क्या होती है अपनी पंक्तियां, और इनको अपन बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, ये अपना होता है स्तंभ यानी कॉलम्स। तो खड़े में होते हैं कॉलम्स और लेटी हुई होती है पंक्तियां। इस तरीके से हम इनको पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अपने पास एक सवाल दिया गया है, समझ में आ गया होगा आपका ऑब्व्यू आखिर होता क्या है, कोटि क्या होती है, स्तंभ, ये इस टाइप के पद होते हैं। अब जैसे हमारे पास आ गया है, पहले नंबर का सवाल है, a बराबर दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a बराबर, क्या दिया गया, a बराबर
2 35 रूट 3, 5 माइनस 2 1, 19 5/2 माइनस 5, और यहाँ पर -7 12 और 17। अब जे हमें मान पहले आ गया आप भी होगी कोटि, तो कोटि का मतलब क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ। तो इसमें गिने, इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ, पंक्ति कितनी है, गिने पंक्ति इस साइड पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। इस साइड से क्या गिनते हैं, पंक्तियां, तो 1 2 3 पंक्ति होगी। अब इस साइड से गिनते हैं स्तंभ, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, यानी पंक्ति है 3 और स्तंभ है 4। तो हम कहेंगे इसकी कोटि क्या होगी, तो हमें पता है कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी 3 गुणे 4, 3 हो गई पंक्ति 4 हो गए स्तंभ, कोटि हो गई 3 गुणे 4 कोटि का जो आव्यूह है। ठीक है, इसी प्रकार अगला जैसे पूछा, तो जे पहले का सवाल में आव्यूह की कोटि मिल गई हमें, पहले वाली। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा मान लो इसमें है तो क्या दिया गया, देखो अवयवों की संख्या। अब अवयव की संख्या कितनी है, तो देखो कोटि कितनी हो गई, अवयवों की संख्या तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो रहा होगा, कोटि 3 गुणे 4। कितनी कोटि का है, तो 3 गुणे 4 कोटि का, तो अवयव कितने हो जाएंगे, 4 3 12। जितनी कोटि का आव्यूह होता है उनका अगर हम गुणा करते हैं पंक्ति और स्तंभ का, तो हमें अवयवों की संख्या मिल जाती है। तो कोटि कितने का था, 3 गुणे 4, यानी कुल अवयव कितने कहलाए, 12। चाहे तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने पर हमें अवयव पता चल जाते हैं कि आखिर आव्यूह में कितने अवयव। तीसरे नंबर का देखो, अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें पहला A13, तो हम गिने पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। देखें इसमें पहली पंक्ति तो जो हुई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, या चाहे इस तरीके से तो लग रहा है 1 11, यानी 1 1 1 2 1 3, तो 1 3 चाहिए हम, तो 1 3 कहाँ है, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर तीसरे नंबर को रखना 1 3। ठीक है, अगला देखें A21, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ कितना है, 35, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया अपना 35। और अगला देखें फिर क्या दिया गया है, A33, देखें देखो A33 जे दिया गया अपना, यहाँ पे इसमें देखें तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो ये तीसरी पंक्ति हो गई, और 1 2 3 जो हो गया तीसरा स्तंभ, कितना हो गया -5, तो जी पता चल गया अपन को इसका 3 3 कितना हो गया -5। अब आती है चौथी चीज, क्या है इसमें देखो A23, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तो ये है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति स्तंभ तीसरा 1 2 3, पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है 5/2, और इस प्रकार हमने सबके निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में क्या नहीं, आव्यूह क्या होता है, हमने आपको समझाया कि आव्यूह क्या होता है, स्तंभ क्या होते हैं, पंक्ति क्या होती है, कोटि क्या होती है, तो इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। अगर सब चीजें पता है तो आसानी से हम इन सबका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा और तीसरा जो दोनों सवाल सेम दिए गए हैं, हमें सिर्फ की क्या करना है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां बनाना कि कौन कौन सी कोटि इसकी हो सकती है। ठीक है, जैसे अपन दूसरे नंबर का देखा, दूसरा तीसरा सेम है, आव्यूह में 24 अवयव है, आव्यूह में 24 अवयव है, आव्यूह में अवयव कितने हैं 24। अभी आपने देखा होगा अवयव कैसे निकलते हैं, तो अवयव निकलते हैं जब हम इनको पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं तो हमारे अवयव निकल आते हैं, यानी हमें इनको पंक्ति गुणे स्तंभ में तोड़ना है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ में तोड़े तो हम जोड़ेंगे 24 के कितने संभव हो सकते हैं, तो पंक्ति गुणे स्तंभ करें तो 24 के कितने संभव गुणनखंड हो जाएंगे, देखो 24 एकम 24, 24 एकम 24, फिर देखो कितने हो जाएगा 12 दूनी 24,
12 दूनी 24। फिर देखा कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 ती 24, ठीक है, 3 8 यानी 8 ती 24। फिर तोड़े तो 4 6 24, 4 6 24, यानी हम देखें 24 को हम कितने तरीके से पंक्ति स्तंभ में तोड़ सकते हैं। तो देखो हमने पंक्ति और स्तंभ, तो पहले पंक्ति आ रही फिर स्तंभ, तो एक पंक्ति 24 स्तंभ, दो पंक्ति 12 स्तंभ, तीन पंक्ति 8 स्तंभ, चार पंक्ति और 6 स्तंभ। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। और याद करो अब क्या और इसके संभव गुणनफल हो सकते हैं 24 के, 24 एक 24, 12 दूनी 24, 8 की 24, 6 चौके 24, और कोई तरीका है नहीं। तो ये तो तोड़ा ना पंक्ति गुणे स्तंभ करके। अब यदि हम तोड़ ले स्तंभ गुणे पंक्ति, स्तंभ गुणे पंक्ति, यानी पहले ले आए स्तंभ और फिर ले आए पंक्ति, तो क्या होगा देखो 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 ती 24 और 6 चौके 24, यानी इतने संभव कोटियां हो सकती हैं। 24 क्या हो जाएगा, अवयव में 24 अवयवों की संभव कोटियां। कितनी हो जाएगी संभव कोटियां, सभी मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 गुणे 24 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकती है, 3 गुणे 8 हो सकती है, 4 गुणे 6 हो सकती है, 24 गुणे 1 हो सकती है, 12 गुणे 2 और 8 गुणे 3 और 6 गुणे 4, टोटल 8 संभव कोटियां इसकी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी दो। फिर क्या है इसके बाद, इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब देखो यदि 13 अवयव हो तो 13 अवयव हो तो, अब 13 अवयव को तोड़े तो क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखो 13 का गुणनफल सिर्फ एक होता है, 13 एकम 13, इसके अतिरिक्त 13 की कोई और गुणनफल नहीं होते हैं। 13 टूटता नहीं, 13 एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक से कर सकती है। तो 13 एकम 13, और स्तंभ गुणे पंक्ति करके देखें तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 13, यानी 13 पंक्ति होगी तो एक स्तंभ होगा, और एक स्तंभ होगा तो 13 पंक्तियां होगी, यानी कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13 और जी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपको तीसरा भी सेम सवाल है, इसी प्रकार से करके देखना। ठीक है, देखते हैं अगले। एक 2x2 अवयव a बराबर ij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जो अवयव दिए गए हैं, हमें एक अवयव की रचना करना है। a बराबर aij, और जो अवयव है वो कितने का है, देखो यहाँ पे लिखा होगा 2/2 का। 2/2 का अवयव ज्ञात करना है, यानी हमें a बराबर ज्ञात करना है क्या, देखो a11 a12 a21 a22, 2 होने चाहिए इसमें स्तंभ, 2 होने चाहिए इसमें पंक्ति। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर कोई भी सवाल लिखा है, मान लो पहला है हमें दिया गया क्या, देखो aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें a11 निकालो, पहले निकालेंगे a11 यानी i का मान भी 1 और j का मान भी 1, मतलब पंक्ति का मान भी 1, स्तंभ का मान भी 1। तो यहाँ पर a11 यानी i का 11 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2/2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4/2, तो 2 दूनी 4, यानी a11 बराबर कितने आ गए यहाँ पर, a11 बराबर 2। दूसरा देखो a11 होता फिर क्या होता, देखो a12 यानी i का मान 1, j का मान 2, 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी 3 का 9/2, a12 आ गया 9/2। फिर क्या होता है देखो a21 यानी i का मान 2 और j का मान 1, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का 9/2,
फिर अगला देखिए क्या दिया गया, तथा। कहने का A22 यानी I का मान भी 2 और J का मान भी 2। 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौके 16 बटे 2, 2 अट्ठे यानी A22 कितना आ गया देखो अपना 8। A22 आ गया अपना 8। तो देखो A11 मिल गया, A12 मिल गया और A11, A12, A21, A22 यानी हमें 4 मान मिल गए और 4 2/2 का हमें आव्यूह निकालना है। करेंगे अतः आव्यूह A बराबर, बस इसमें रख देंगे मान। तो A11 का मान कितना है देखें यहाँ पर हम, A11 का मान ये रख लो कितना है 2, A12 कितना है 9/2, A21 कितना है 9/2, A22 कितना है 8। यहाँ रख देंगे मान और ये हो गया अपना 2/2 का आव्यूह कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखा ना हम, इसी प्रकार हम दूसरा भी लगा सकते हैं और तीसरा भी लगा सकते हैं। एक क्या करना है आपको, जितने 2/2 का आव्यूह निकाला ध्यान रखना है इसमें पंक्ति 2 होंगी, स्तंभ 2 होंगे, यानी I का मान 1 2, J का मान भी 1 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें, चूंकि हम पहले भी आपको समझा चुके कि मान हमेशा A11 A12 इस साइड पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे से इस टाइप से बढ़ती चली जाती है। ऐसे नीचे पंक्तियां बढ़ती हैं, ठीक है, नीचे क्या होता है इसकी पंक्तियां बढ़ती जाती है और बगल में इसके स्तंभ बढ़ते जाते हैं। ऐसे मान रख के हमें निकाल लेना और बाद में रख देना मान, तो ये बन जाएगा अपना आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो पहला दूसरा और तीसरा आपको ला के देखना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखते रहे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछेगा, आप पूछते नहीं है, यदि आप चाहो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाइए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, साथ अपने दोस्तों के साथ बांटिए, उन्हें बताइए ताकि आपकी जो मैथ है वो स्टार्ट हो सके। ठीक है, और अच्छी तरीके से चल सके। आपको जो भी दिक्कत आती है हम आपकी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फिर कोई और समस्या आती है तो आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लें। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आप 82 36 89 73 56, इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप करके भी सवाल आप हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं, वो आपके लिए हर जो हमसे बनेगी वो पूरी मदद आपकी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से।